एक औरत ने सड़क पर भूख से मरने की हालत में पड़े एक भिखारी को देखकर उस पर तरस खा लिया और उसे अपने घर ले आई। जब वह उसके जख्म साफ कर रही थी तभी अचानक उसकी नजर उसकी गर्दन के पीछे बने कमल के आकार के जन्म चिन्ह पर पड़ी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही निशान उसकी बेटी के शरीर पर भी था। उसे अपनी वह बात याद आ गई जो वह बचपन में बेटी से कहा करती थी कि भगवान ने तुम्हारी गर्दन पर एक छोटा सा कमल बना दिया है, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, इस निशान की वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान ही लेगी। औरत का दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि उसकी बेटी तो बड़े घर में शादी करके बहू बनकर रह रही थी। आखिर यह जन्म चिन्ह यहाँ कैसे हो सकता है? सिर्फ 3 दिन पहले ही तो उसे बेटी की कुशलता का खत मिला था। तभी नौकर खुशी खुशी एक चिट्ठी लेकर आया और बोला कि मालकिन, बहू का नया खत आया है। अब औरत को सब समझ आने लगा। उसने एक तरफ बिस्तर पर पड़ी अपनी असली बेटी को देखा जो अधमरी हालत में थी, और दूसरी तरफ उस कथित खत को। उसी पल उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। अगर उसकी असली बेटी यहाँ है तो उस हवेली में उसकी जगह ऐश करने वाली औरत आखिर कौन है? उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी विजय को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हवेली से बहू को वापस लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। साथ ही उसने दूसरा आदेश भी दिया कि बेटी की शादी से पहले उससे मिलने वाले हर इंसान की जांच की जाए, चाहे कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो। जांच के दौरान परिवार के रिकॉर्ड में एक दूर की रिश्तेदार लड़की का नाम सामने आया, जिसका चेहरा उसकी बेटी से काफी मिलता जुलता था। औरत तुरंत समझ गई कि उसकी बेटी की जगह उसी लड़की को बैठाया गया है। उसे बेटी की हर आदत, बोलने का तरीका और यहाँ तक कि जन्म चिन्ह का राज भी पता था। अब उसने जाल बिछाने का फैसला किया। विजय हवेली पहुंचा और बोला कि आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है, वह आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहती है, इसलिए आपको तुरंत चलना होगा। नकली बहू यह सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अगर बूढ़ी औरत मर गई तो उसकी सारी दौलत आखिरकार उसी के नाम हो जाएगी। लालच में अंधी होकर वह तुरंत उनके साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने रोने का नाटक किया और माँ के पैरों में गिरकर बोली कि माँ, आपकी बीमारी की खबर सुनते ही मैं भागी चली आई। औरत ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ लालच और चालाकी दिखाई दी। बेटी जैसा अपनापन बिल्कुल नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा कि जब आ ही गई हो तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ। नकली बहू को लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। तभी औरत ने ठंडी आवाज में कहा कि अपना दुपट्टा हटाओ, बहुत दिनों से तुम्हारी गर्दन पर बना कमल का निशान नहीं देखा, जरा मुझे भी दिखाओ। यह सुनते ही नकली बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते डरते गर्दन दिखाई। औरत ने निशान को गौर से देखा। उसमें दवा की हल्की गंध थी और उसका रंग भी फीका लग रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह असली जन्म चिन्ह नहीं बल्कि नकली बनाया गया निशान है। नकली बहू मन ही मन डर रही थी, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली कि बच्चे के जन्म के बाद मेरी तबीयत बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए शायद निशान भी पहले जैसा नहीं दिख रहा। औरत ने कुछ नहीं कहा और उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। जैसे ही वह चली गई, विजय वापस आया और बोला कि 3 साल तक इस लड़की को असली बहू बनाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई। शहर के सबसे अच्छे उस्ताद बुलाकर उसे आपकी बेटी की लिखावट, बोलने का तरीका, चाल ढाल और हर छोटी बड़ी आदत सिखाई गई। वह रोज घंटों आईने के सामने आपकी बेटी की मुस्कान, हाव भाव और आवाज की नकल करती थी। इतना ही नहीं, हवेली में सख्त आदेश था कि अगर किसी ने असली बहू के अतीत का जिक्र किया तो उसे तुरंत सजा दी जाएगी। पिछले 3 सालों में इस राज को छिपाने के लिए 100 से भी ज्यादा नौकरों की जान ले ली गई, और जो चिट्ठियां आपको बेटी के नाम से मिलती रहीं, वे भी पहले उस साजिश के सरगना के पास जाती थी। हर शब्द की जांच होती थी और जरा सी गलती होने पर पूरा खत फाड़कर दोबारा लिखवाया जाता था। यह सब सुनकर औरत को समझ आ गया कि इतने सालों तक उसे कितनी बड़ी साजिश के जाल में फंसा कर रखा गया था। अब उसने ठान लिया कि वह अपनी असली बेटी को उसका हक दिलाकर रहेगी, और इस धोखे में शामिल हर इंसान को उसी की सजा जरूर मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।